मारे मारे डाल रहे। हाँ, आज घर में अगर सीता सावित्री मीरा जैसी बिटिया है और अगर पैसा देवे नहीं तो समाज को स्वीकार नहीं। मोड़ी मोड़ा बिकरा रे पड़ा से, हाँ लड़का बिकरा बिल्कुल पड़ा से, तो मोरों ने खुदाई बेचे होने क्या बैठे थे। आओ तुम्हारे तो एक काम करो रे, जे के लड़का हो भी आखो सो अच्छे जे पुट्ठे के काट जो चौखुट्टा और ऊपर लिख के 5,000 को जो नटवा और के गले में पैरा दे, हाँ और छोड़ दे। जब बाजार हजार जाए सो वो पट्टो पैरा दो मोड़ा को नटवा खाए जे खुले ने हो जे सुले ले। फिर रोत फिर रही मुंह मार रही, महाराज लड़का बहू ने लड़का को बस में काय ने कर है, बस में वो के बाप ने खरीद के आंदा 20 लाख में। और सुन ले रे जितनी लड़का बैठे और जितनी बहू में, आओ अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा ठेर के दहेज ले ला हो लड़के और अगर तुम अपने बहू दद्दा की सेवा न कर हो तो तुम्हें पाप ने लगे। कहा से तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेच दो है, वो बाप नहीं तुम्हारा, वो है कसाई। कसाई बेचा था पड़ा और तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें बेच दो 10 लाख में। अब बहू के कहें लड़का तो ठीक, लड़का के बाप को चलने पर वो के बाप ने खरीद के दो 25 लाख में। कहा यार तुम्हारे तनक तनक से लोग के कारण यार उनकी घर की बिटिया को मार दे, फांसी लगा दे। हमें एक बात बताओ, तुम ने टीवी देखी, पेपर पढ़े? अच्छा जय न्यूज नहीं चला टीवी पे, सिलेंडर फटने से बहू की मौत, फांसी के फंदे पर झूली बहू, डिब्बी गिरने से मरी बहू, करंट लगने से एक बहू की गई जान। आज तक कहूंगा सुनी तुम ने कि सिलेंडर फटने से सास की मौत। बताओ आज तक सुना कभी के सिलेंडर फटवे से सास की मौत, फांसी के फंदे पे झूली सास? ये नहीं मर रही, तुम पे नहीं फट रहा सिलेंडर, अकेली बंगों पे सिलेंडर फट रहा है चीन चीन के। मार जे हो कीड़ा पर के मार हो कौन की बिटिया को मारो तो साड़ साड़ के मारो उन बच्चों ऐसी खानदान में न रहे रोबे वार बिल्कुल मर जाओ, समूल नष्ट हो जाए खानदान। कुछ चंद कागज के टुकड़ों के कारण, अरे तुम सबने भी यार बिटियां भी आई हुई हैं, जब हरीरे मड़वा में बाप अपनी मोड़ी के हाथ में हरदी लगा थे तो बाप को ऐसा लगा थे कि अगर आज हम कुबेर होते तो अपनी मोड़ी के ऊपर से त्रिलोक की जायदाद निछावर करके फेंक देते, पर भगवान ने लायक बनाओ नहीं। जे बाप ने तुम्हें अपनी पली पलाई बिटिया दे दी, वो लाने जी कागज के टुकड़ा का कीमत रखा थे यार, तुम्हें कागज के टुकड़ों के पीछे है, तुमने एक बाप की पली पलाई मोड़ी मार के फेंक दी। हो सकत है तुम्हारे ना पैसा हो जाए, तुम्हें तब वकीलों को पुलिस को जे को खरीद ले इतने की अदालत से तो बच जे हो, पर जो दिन वो को फैसला हुई है वो दिन का हुई है, उते चले है तुम्हारी रिश्वत, उते चले है कौन वकील, उते ने झूठ चले है। हम जब कर्म करते हैं तो अपने मन से करते हैं, वहां कोई रोक टोक नहीं होती, पर जिस दिन ईश्वर का फैसला होता है वहां तुम्हारी एक नहीं चलेगी। फिर उतने चले है तुम्हारे मन से, उते तो वही हुई है जो तुमने करो हुई है। इसलिए ये डोकारियां सही कम नहीं है, बांगो की कहानों का विचार होगी, जे ऐसियां हैं खुद की मोड़िया जाए, अब साहुन घुमाई हो जाए, हाँ
बिना पापा लाएंगे तनक सी दाल लाएंगे गुड़वारे छोड़ा ही लाएंगे मोड़ी को तो सामान भले आई से बांध रही और घर की भंडार क्या में तारो लगाए बहू को चाय नहीं पियन दे रही मारा कन चिटिया बनो वाले वारी में चिपकी रहे बहू एक बेटी के तना मम्मी चाबी दे देती सो चाय बना लेते खुद की मोड़ी को सामान बांध रही अरे राम राम वो बहू को भी मोड़ी मान ले आधी रात भाई दे है संग जो नो बिन नया है जो नो तुम जुड़ा दिया होते यहाँ रात दादा कर ये सब बहू से बना कर रखियो जी सब बहने खुश हो गई करे तना और कह दे गुरुजी आज हमारी सब बहने खुश हो गई दुकानी में यहाँ सो पड़ो सांची नो इरे बाहू को सोक्सा नहीं खान दे हाँ अरे राम 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 भाभी तो की बेटी गया है ना जैसी तुमने अपनी बेटिया कोनम के घरे दी है ऐसा ही तो लाडली कोनम की तुम्हारे घरे आई है बात तो तब है जब तुम की मताई बन जाओ बात जब है जब बात तुम्हें छोड़े ने ये तो प्रेम दियो मनो काय को लगी वे तो भंडारी की कुछ बांधे हैं अकेले चाबी कंस ने वसुदेव देवकी से माफी मांगी और सुखदेव जी कह रहे चलो परीक्षित अब हम तुम्हें लवा चले गोकुल गोकुल में सुबह सुबह का वक्त है सुखदेव जी कहां से प्रारंभ कर रहे हैं नंद सौ इस श्लोक से कि नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना नंद जी के का भाव है लड़का नहीं भाव ने छोरा ने बेटा ने सन ने पुत्र सबके अलग अलग अर्थ होते हैं मोड़ा जो ब्याह के बाद बहु गद्दा को मोड़ के देखे सो मोड़ा लड़का जो सब लड़के करवाए सन सन बदला था हर साल नहीं बदला कैलेंडर को ऐसा ही मोड़ा बदल जाता अच्छा बड़े बड़े पंडित जी हर की कथा सुनी जो कोनो पंडित जी ने आज तक गाओ कि नंद के मोड़ा भाव जय कन्हैया लाल की नंद के बेटा भाव जय कन्हैया लाल की का कहते हैं नंद के आनंद भयो नंद बाबा का बेटा नहीं भाव आनंद भाव है काश भगवान तो आनंद है पुत्र थोड़ी है को के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की तो सुखदेव जी का करें नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो अलहाद माने प्रेम प्रेम के रूप में परमात्मा प्रकट हो गए नंद भवन में और एक बड़ा प्यारा शब्द लिखा है महामना सुखदेव जी चाहते तो जावी कह देते कि महाधना जिनके धन बहुत हुई है भगवान के जन्म ले है पर ऐसो नहीं लिखो महामना ने जो लिखो कि बहुत बड़ी जात हुज्जे जब ही भगवान मिले नहीं महामना जिनका मन बहुत बड़ा होगा भगवान उसको मिलेंगे चाहे उसके धन हो चाहे ना हो चाहे उसकी जाति छोटी हो पर अगर उसका मन बड़ा है तो भगवान उसके घर में आएंगे हमारे ठाकुर जी दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाजा राम है बड़े बड़े ऋषि मुनि के आश्रम के भोजन को छोड़ करके और भिलनी सबरी की कुटिया में बैठ करके प्रेम से बेर पाते हैं ये है हमारे ठाकुर जी राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा
भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं रे भैया। कितने पैसा हो जी अपने उन्हों का नहीं, लक्ष्मी रे पांव दबा थे उनके। अब बताओ तुम्हारा कितना है, बताओ कितने लम्बड़दार बैठे थे, कितने पैसा वाले। लक्ष्मी ओके पांव दबाऊ थे, वो तुम्हारे पैसा मेरी दिमाग कितना हो जे तुम्हारों में। ये बैठे मंदिर में, इनसे बड़ो तो पैदा ही नहीं भाव तक बुद्धिमान हनुमान जी। ये तेरे हर वाई करा थे चौकीदारी, सलूट लगा भेजा दो। दुनिया को सबसे बड़ो विद्वान 2 टाइम सलूट मारा था, तो वो मालक बहुत दिमागदार कहा। तुम्हारी अगर पहुंच पकड़ हुए नेतों तक, तो दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। नारद से आल ब्रह्मांड। नेताजी तो एक विधानसभा, एक लोकसभा, एक प्रदेश या एक देश के हो। नारद जी आल ब्रह्मांड के पावरफुल नेता हैं, कहूं चले जाएं। पर वे भी महीनों ठाणे रे तेरे हाथ जोड़े होते, फिर भी हमारे सरकार न करत नहीं है। तो अब जा बताओ, इन चीजों की तो भगवान को आवश्यकता कहा ही ने। अब तो ठाकुर जी को प्रेम चाहने हैं के लो बस। तो महामना, महामना कहा गया। और मैंने कई बार कथाओं में यह बात कही है कि वहां तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं है, वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। इस जात को अभिमान न करके कर्म पे ध्यान दें रज्जू, कि हमारे कर्म भर खराब न हो जाएं। तो नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। नंद जी को मन कितो बड़ो है। 2 छोटी छोटी कहानी सुना रहे, ध्यान से सुनियो। एक गांव में एक लड़का को जन्म भाव, ठीक, एक गांव में एक लड़का को जन्म भाव। लड़का ने दुनिया में पहली सांस ली और बाप ने आखिरी सांस ले ली। बहुत ध्यान से सुनियो 2 ही कहानी जी आज की। एक लड़का को जन्म भाव, लड़का ने दुनिया में पहली सांस ली और बाप ने आखिरी सांस ले ली। मां दुख में बीमार पड़ गई। गरीबी इतनी के बापाई के समय पेट भरने में लग, तो अब तो वो ही नहीं कमावे वालो। अब हल्को बाल बच्चों मताई ने गांव में मांग चूम के पाल लो। 9 साल को होगा जो बाल बच्चों, एक वो नाव धरोगा ददुआ। ध्यान से सुनो, जज्जू का नाव धरोगा ददुआ। गांव था पूरा यादवों का। पहले अपने देश की अर्थव्यवस्था का जो पहला स्रोत था बाहती गैया। यही से जब पुराणों में संपत्ति लिखी गई तो क्या लिखोगे कि गोधन। सबसे पहले धन तो क्या लिखोगे, गोधन। पहले लम्बड़दारी पैसा वाले गंगों से जाने जाते। के कठवा की जमीन है, कठवा जाना, बेलवा। के जोड़ी बेलवा है, बोले उनके 100 जोड़ी बेलवा है, मतलब 200 एकड़ 300 एकड़ को किसान कहा। पहले बेलों से आदमी की अमीरी देखी जाती और आज की कुत्तों से, कि कुत्ता क्या बंदे नहीं। ये बड़े आदमी को कुत्ता जरूर पोषत है। ये कछु कछु तो कुत्तों के चूमा ले थे, चूमा। अब बता रही कुत्तों के चूमा ले रहे हैं। बूढ़ो बाप खट गया पे डरो डरो रो रहा, कह रहा ये भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बना जो हमारा मोड़ा हमारे लगा नहीं बैठे, कुत्तों के चूमा लेते। वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता। वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता। कछु कछु
वे कुत्ता नहीं रहता ले कैसे कई गुरुजी जे बे कुत्ता नो ये तो कुत्ता ही होता है, कुत्ता सोई अलग अलग। अच्छा जैसे तुम रहते से राजमार्ग करेली जहां बाजार जाते जो तैसे जूता ले आओ तो गोड़ों में पैर हो, अरे एक आध बेर बम्बई चले जा कहूं तैसे ले आए तो कमूड़ पे धरे फिर रहे कि जे बम्बई के जूता आए ऐसे धल्ला कर जेते कि नहीं। अरे जूता तो जूता है, चाहे बम्बई से ले आओ चाहे इतनी से खरीद ले, ऐसा ही कुत्ता तो कुत्ता है। सो आजकल कुत्तों को ज्यादा जला है, अब क्या करिए लोग हरिया लगी है जब घेरा। हाँ पूरा गांव यादवों का था, खूब गईए रखते। एक दिन ददुआ की मां गांव में गई, बड़े बूढ़े सियानों से बोली कि भैया हम तुम्हारे गांव के, तुम गांव भर को पता है कि हम आओ घर बारों मर गाओ, गरीबी है बहुत ज्यादा, तो हमारे ददुआ को कछु काम में लगा ले। अब गांव के बोले जो इतो सुखा काम कर है, बोले तुम्हारों की गायें गिरत रहे, जैसे जो बने सो देते रखो। बोले ठीक है। अब तो ददुआ रोज बरेदों के संग जान लगो। एक दिन का भाव रे जंगल में एक शंकर जी को हतो मंदिर, शिव जी का मंदिर था। ददुआ ने देखो कि मंदिर के बाहर हाथी घोड़ा सिपाही खड़े हैं, सबरे बरेदी तो चले गए जंगल, जो होता ही खड़ो रहो। सिपाहों से बोलो क्या है, ये हाथी तुम आए, ये घोड़ा तुम आए। अरे सिपाही बोले धीरे धीरे बोल, प्लान लगाओ उसका, ये हमारे राजा के आए। कौन राजा? बोले चंद्रसेन राजा, ये चंद्रसेन राजा के हैं। घर खो आए कि यूट्यूब खो क्या बच जाए, यूट्यूब पे डाल भी। हाँ तो ठीक है। इतने में निकल आए चंद्रसेन राजा। अब ददुआ तो 9 साल को कि लोग काय राजा, ये सब घोड़ा हाथी सिपाही तुम आए का तुम दुनिया में सबसे बड़े हो। राजा बोलो नहीं नहीं बेटा, सबसे बड़े तो भगवान शंकर हैं और उन्हीं की कृपा से हमें जो सब मिलो है। क्या लोग कहां रहे, अबे बाल बच्चे आए, कहने लगे भीतर। बोले वे सब दे दे। राजा बोलो हमें दाओ है सब, तो बोले हमें गज्जा दे दे। अब राजा ने सहज भाव में कह दे हाउ दे दे। जो ददुआ बोलो कि जा बताओ, तुम तो इतो सामान लाए हमारे न कुछ ले जाने पर कछु भीतरे मंदिर में। राजा कहने लगो नहीं बेटा, भोलेनाथ तो ऐसे देवता हैं, एक लोटा जल और कछु बेल पत्री चढ़ा दे। हारे भैया ज्यादा पूजा पाठ ने कर पाओ तो नियम तो सब जने बना लियो कि एक लोटा जल शंकर जी को रोज चढ़ा कर 2-4 पत्ता चढ़ा दियो बेल पत्री के। एक लोटा जल अगर शंकर जी को चढ़ा दो तो तीनों ही देवताओं की पूजा हो जात, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों ही खुश। अब आपका गुरु जी कैसे, आरती में तो तुमने गाता ही हो शंकर जी की, मंदिर में शंकर जी के खड़े पर प्रार्थना तीनों देवताओं की हो जाए। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अब इनमें तो जो भी हो सका कि शंकर जी को एक को मोना के चारों नहीं के 5, पर आगे की लेने में पूरा भेद खुल जाए।
हंसासन, हंस पे कौन को आसन है? ब्रह्मा जी को। गरुरासन, गरुड़ पे को बैठक? विष्णु भगवान। और वृष वाहन साजे, माने तीन की प्रार्थना हो गई कि नहीं हो गई? एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाने से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन की पूजा हो जाती। एक लोटा जल तो चढ़ा ही देंगे भगवान को, और 2-5 बेल पत्री। अब ददुआ बोलो कि जैसे हम हल्के से कहूं बेल पे नहीं चढ़ पाए, बेल पत्री ने ले आ पाए। ददुआ राजा बोले कि बेटा ये सो नियम है कि अगर शंकर जी के मंदिर जाओ और बेलपत्री ने मिले तो जो शंकर जी पे चढ़ी होए भाई उठा के धो के फिर चढ़ा दे, क्योंकि बेलपत्र, तुलसी, नर्मदा जल और गंगा जल ये कभी बासे नहीं होते हैं। राजा तो इतनी के चलो गाओ रे, ददुगाओ गाओ मंदिर में सुत नरेटी डरी थी, सुन 2 उठाई नरेटी, बगल में भारी गहरी हती नदिया, ये जो तू ताप का भल ले आओ 2 नरेटी। एक नरेटी से बेलपत्री धोई, एक को जल चढ़ा दो शंकर जी पे और बेलपत्री चढ़ा के बैठ गो। वो तो आधा घंटा बाद बोलो कि गज्जा देव, अब मोड़ी मोड़ा तो वो तो जम गई, कह लो गज्जा देव। फिर आधा घंटा होगा, कह लो गज्जा देव, इतने में दिन डूब गो। पूरे बरेदी आए माए से गन्ने लेके पहाड़ से, जो तो बैठो ही तो मंदिर में।